अब देखो, हम जितने भी साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स यहां पर यूट्यूब पे कवर करेंगे, उन सबके लिए मुझे बार बार रिमाइंड भी करवाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो टिप है, आप अगर अच्छे से समझना चाहते हो, साइंस को सरल बनाना चाहते हो, जो 6 to 10th एनसीईआरटीज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गई हैं, बिकॉज बिकॉज वहां से क्वेश्चन नहीं आते। ये बात सही है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस साइंस एंड टेक के आते हैं, करंट अफेयर्स के आते हैं। लेकिन जिसको करंट अफेयर्स समझने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटीज आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा कर देती है। सो मेक श्योर बिना किसी चीज के इंतजार किए 6 to 10th की एनसीईआरटीज पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने बात की नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार की। अब रडार क्या होती है, ये एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी सारी इमेजेस के साथ समझाती है, रेडियो वेव्स कैसे इमिट की जाती हैं, एंड फिर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में बज के वो वापस आती हैं, एंड उसको जब रिसीव किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रडार जो है उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। कुछ नेचुरल एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि बैट्स भी ऐसा करते हैं, बैट्स के पास भी ऐसी शक्ति है, क्षमता है। तो अब ऐसे रडार हो या फ्रीक्वेंसी हो, साउंड वेव्स हो, ऐसी बेसिक चीजें जो हैं वो एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ लेते हो तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सो इफ यू हैव टाइम तो आप पढ़ लो। 2027, 28, 29, 30, 31, जब भी आपका टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, खुला टाइम है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। सिमिलरली 7th, 8th, 9th, 10th, 10-15 दिनों के अंदर आप सारी एनसीईआरटी खत्म कर लो। मैक्सिमम 1 महीना लगा लो, राइट, 1-2 घंटे देते हुए।